अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन के बारे में। जैसा कि शारक बड़ी चालाकी के साथ अपने दोस्त को कहता है कि मेरी और रोशी की वीडियो को लीक कर दो। रोशी मजबूर होकर मुझसे करेगी शादी और शादी के दूसरे दिन वलीमे वाले दिन तलाक दे के नाको चने चबवा के ब्लैकमेल करके लान तान करके और पूरी दुनिया में इसकी कुत्या कुत्या करके इसको तलाक दूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। जी नाज़रीन और सामीन, शारक ये चालाकी कर रहा है हमारी रोशी के साथ। और चले बात करते हैं अब दूसरी तरफ। तारक अपनी माँ को भेजता है और कहता है कि रोशी के घर में जाके मेरा रिश्ता लेके आए, और रोशी को आखिरकार अंदर वाले मामले सारे पते हैं और हो चुकी है वो मजबूर, क्योंकि रोशी को पता है अगर वो शादी से करती है इनकार तो हमारा शारक रोशी को ज्यादा ब्लैकमेल करेगा। रोशी को ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी माँ और अपने नाना मियाँ से कहती है मैं शादी के लिए इकरार करती हूँ, मैं शादी कर लूंगी, आप मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें। क्यों नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है क्योंकि रोशी हमारी साथ तलहा से करती है मोहब्बत, लेकिन तलहा करता है सबीका से मोहब्बत। रोशी को अपना महबूब नहीं मिल रहा। रोशी अपनी मोहब्बत से बेजार और तंग आ चुकी है एक तरफा मोहब्बत से, और रोशी को उस गुनाह की सजा मिल रही है जो उसने किया भी नहीं, क्योंकि शारक मियाँ ने एक गंदी बेशर्म और नंगी वीडियो बना के एडिट करके उसको झूठी वीडियो को वायरल कर दिया है और हमारी रोशी को बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, या तो मुझसे शादी कर लो या पूरी दुनिया में तुम्हारी कुत्तिया कुत्तिया कर दूंगा। रोशी अब अपनी जिंदगी से और मोहब्बत से बेजार आ चुकी है। उसने कहा खाई में गिरूं या कुएं में गिरूं, मौत तो मौत ही है, शादी भले शारिक से हो या किसी और से, खूब तो मिलने वाला नहीं। खैर, हमारी रोशी ने अपने घर वालों से कहा मैं शादी के लिए तैयार हूँ, शारिक के घर वालों को आप हामी भर लें। चले जी, आप लोगों को ये भी बता दूंगी आखिर शारक ने करना क्या है। शादी करके इसको तलाक दे के दफा दूर करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी मासूम सी रोशी पता नहीं ना जाने कौन सी सजा, कौन ना किए हुए गुनाहों की सजा पा रही है। यहाँ पे पता चला कि यकतर का मोहब्बत करना बहुत ही बुरा जुर्म है। ना तो मोहब्बत हो तो दोनों तरफ से, वरना आप लोग देख रहे हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे में रोशी का अंजाम। नहीं जी, अब बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली स्टोरी की तरफ। आखिरकार सबीका अपने नापाक इरादों में हो जाती है कामयाब, और वो इस तरह हमारे तलहा और सबीका एक होटल में जाते हैं। वहाँ भी खाना खाते पीते हैं। अंगूठी निकाल के सर तलहा ने सबीका के हाथ में डाल दी और कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नाज़रीन सामीन, हमारी सबीका का तो वो हाल है, अन्य नु की चाय दिया ने दो अखा चौपरियां तो वो भी दो दो, यानी कि रोटियां। अब सबीका सर तलहा के इसी वक्त का तो इंतजार कर रही थी। उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरी उसने हामी भर ली और कहा मैं तुम्हारे ऊपर मर मिटी हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं मोहब्बत करती हूँ। पता नहीं ये चुड़ैल, ये डायन, ये काली, ये बदतमीज हमारे दोनों के दरमियान में रोशी कहाँ से आ गई। जी नाज़रीन सामीन, सबीका को हर वक्त डर है कि सही सर तलहा रोशी से मोहब्बत ना करने लग जाए। यही वजह है कि तलहा सबीका तलहा के सामने बार बार रोशी की इंसल्ट करती है, उसको ब्लैकमेल करती रहती है, उसकी बुराइयां करती रहती है कि सर तलहा के दिल में उसके लिए हो जाए नफरत। इन सबीका की यही बातों से सर तलहा के सीने में रोशी के लिए नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत पैदा हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता। अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे सर तलहा अपने बाप के पास आता है और आगे बता देता है कि मैं सबीका के साथ शादी करने लगा हूँ, क्योंकि वही लड़की है जो मेरी शरीक हयात बन सके। मुझे सबीका से अच्छी और लड़की कोई भी नहीं मिली। आबद साहब यानी तलहा के बाप ये बात सुन के सख्त गुस्से में आ जाते हैं और कहा दो टोक हुक्म दे दिया कि इस शादी के अंदर सिर्फ तुम और सबीका शामिल हो, मेरी कोई भी खुशी इस शादी के अंदर शरीक नहीं। और आबद साहब ने तो सर तलहा को यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी शादी के अंदर ना मैं ना मोहित शिरकत करेंगे, क्योंकि मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ बनेगी तो वो रोशी है, सबीका का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर तलहा को यानी कि आबद साहब सर तलहा के बाप साफ साफ कह देते हैं कि इस घर में अगर कोई खुशियां दे सकता था तो वो सिर्फ रोशी थी। रोशी के इस घर में आने से इस घर में खुशियां वापस आ सकती थी, मोहित को माँ मिल सकती थी, मुझे बहू मिल सकती थी और तुम्हें बेहतरीन बीवी, लेकिन नहीं, तुम्हारी आंखों के आगे तो सबीका की मोहब्बत की चर्बी की पट्टी बंधी हुई है। हालांकि ये वो लड़की है जिसने तुम्हारी मोहब्बत को रिजेक्ट किया था, लेकिन न जाने तुम्हारी घास अकल घास चरने के लिए चली गई है। बहुत जल्द आन करीब तुम्हें सबीका की असलियत और हकीकत और उसकी औकात के बारे में पता चल जाएगा। अभी इस वक्त ना तुम मेरी सुन रहे हो और ना ही रोशी की। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी प्रिडिक्शन बता देती हूँ। मीम से मोहब्बत ड्रामे के अंदर हमारी रोशी की हो जाएगी शारिक के साथ शादी, वहाँ पे मिल जाएगी उसको तलाक, और दूसरी तरफ अंजाम होगा तलाक का कैसा, वो भी बता देती हूँ, जरा सब्र कीजिए इसी वीडियो के अंदर। सबीका भी सर तलहा को उजाड़ के वीरान करके इसकी सारी जमा पूंजी अपने नाम करके खूब जलील कुत्या कुत्या इसको करके एक दफा फिर इसकी मोहब्बत को रिजेक्ट करके खुद यूके हो जाएगी फरार।
फिर पछतावे के अलावा अब इसके पास कुछ नहीं रहेगा, यानी कि तलहा साहब के पास। उधर हमारी रोशी मोहब्बत यकतरफा करके बहुत दर्दनाक सजा हासिल करके उसकी तो मोहब्बत जैसे सहम ही गई और तलाक के बाद वो बिल्कुल सीरियस हो जाएगी। और तलाक के बाद दोबारा वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी और अपनी स्टडी को कंप्लीट करके बेहतरीन किसी जॉब के अंदर सेट हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा तलहा बुजुर्ग हो जाएगा, आंखों पे ऐनक लगा लेगा, बालों के अंदर आ जाएगी चांदी। और इसके अंदर इस ड्रामे के अंदर इन दोनों की एज को यानी कि बुढ़ापा दिखाया जाएगा। तलहा रोशी की मोहब्बत को याद करेगा और सबिका इसको लूट फूट के चली जाएगी। सबिका तलाक लेके स्टडी कंप्लीट करके किसी अच्छी पोस्ट के अंदर सेट हो जाएगी। जी नाज़रीन सामीन,